नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्राकृत संख्या का वर्णन निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत देखेंगे। प्राकृत संख्या की परिभाषा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, इस सभी की जानकारी देंगे। आप उम्मीद मानकर रखिए, विश्वास मानकर हम पर चलिए। जो जानकारी हम प्राकृत संख्या की दे रहे हैं, यह जानकारी आपको बड़ी कठिनता से प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इस प्रकार की जानकारी आपको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होगी। तो देखें, हम प्राकृत संख्या का वर्णन निम्न पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास की जानकारी देंगे, फिर उपयोग, परिभाषा, उदाहरण, अन्य उपनाम, प्रकार, सूत्र और लास्ट में देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तत्व। यह पार्ट फर्स्ट है। आप यदि इसका जो पार्ट सेकंड है वह भी हम शीघ्र लेकर आएंगे। हम प्रयास करेंगे कि अधिकांश पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर कर दें। जो शेष चैप्टर पॉइंट्स बचेंगे वह नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या का इतिहास। प्राकृत संख्या का इतिहास हमें हमारे पूर्वजों आदि मानव के काल से प्राप्त होता है। हमारे पूर्वजों ने जब आग जलाना सीख लिया, आग जलाना सीखने के बाद उन्होंने धीरे धीरे खाना जो जला हुआ, जो एक बार की बात है, वह खाना खा रहे थे। उनके हाथ से जो मांस का टुकड़ा हुआ है आग में गिर जाता है, झुलस जाता है, और जब वह खाते हैं तो वह स्वादिष्ट लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने भोजन को पकाना सीखा। फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ और हमारे पूर्वजों ने जानवरों को पालना और खेती करना सीखा। जब उन्होंने जानवरों को पालना सीखा था, उस समय काउंटिंग या गिनती या प्राकृत संख्या होती नहीं थी। तो जब जानवर जाते थे पुनः लौटकर वापस आते थे, यह प्रक्रिया होती थी। जितने जानवर आते थे उन्हें वह व्यवस्थित कर देते थे, अपने घरों में बांध देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब उन्होंने सुबह जानवरों को छोड़ा, शाम को वापस जानवर आए तो देखा कि जो जानवरों की संख्या है, जितने जानवर छोड़े गए थे उतने जानवरों की संख्या से कम थी। तो यहीं से माना जाता है प्राकृत संख्या की उत्पत्ति। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट अगले दिन जब जानवर गए तो उन्होंने कंकड़ पत्थर रख दिए। जैसे एक जानवर निकला, एक कंकड़ पत्थर रख दिया। तो इस प्रकार कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया चली। एक दिन होता क्या है कि जो कंकड़ पत्थर हैं उनकी संख्या या वह गायब हो जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, गुम जाते हैं। जितने जानवर आते हैं उससे कम रहते हैं। तो यह समस्या उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि जो जानवर गए जाते हैं उनके सामने, उनके ऊपर एक रेखाएं बनाना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार माना जाता है कि यहीं से गिनती का प्रारंभ होता है। कहीं पर ब्रह्मगुप्त से महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी के नाम पर भी जिक्र मिलता है। हमारे ग्रंथों में मिलता है कि रावण के 10 सिर थे। तो प्राचीन काल के ग्रंथों से भी हमें गणित की उत्पत्ति के स्रोत प्राप्त होते हैं। कई जगह यदि हम सर्च करते हैं तो गणित में प्राकृत संख्या की उत्पत्ति का स्रोत अरब से भी प्राप्त होता है। इन 4 स्थितियों में हमें प्राकृत संख्या के इतिहास की उत्पत्ति मिलती है। हम बात करते हैं अब इसकी इसी क्रम में आगे। तो प्राकृत संख्या गणित शास्त्र के संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्राकृत संख्या गणित शास्त्र में संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्राकृत संख्या की खोज भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। हमारे भारत की देन है प्राकृत संख्या, और आज इस प्राकृत संख्या का प्रयोग पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन देन किसकी है? हमारे भारत की। तो यह था इसका संक्षिप्त इतिहास। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो प्राकृत संख्या का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम प्राकृत संख्या का प्रयोग ना करते हो। हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वहाँ पर गिनती का प्रयोग होता है, तो वह प्राकृत संख्या है। तो हर क्षेत्र में प्राकृत संख्या का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में
गणित की गणनाओं में, विज्ञान में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में। इसके अलावा हम तकनीकी विज्ञान में, खगोल शास्त्र में, आधुनिक विज्ञान में हर स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? उपयोग करते हैं प्राकृत संख्या। दैनिक जीवन में, आधुनिक विज्ञान में। हम नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे हम लिखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी जानकारी हम कम से कम समय पर दे पाएँ। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं दैनिक जीवन में, आधुनिक विज्ञान में, कंप्यूटर क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, या प्रत्येक क्षेत्र में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्राकृत संख्या का। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। वह संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। इसके उदाहरण आप कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 500, 50, 10, 20, एक के बाद आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो वह सभी किसके उदाहरण होंगे? एग्जाम्पल होंगे प्राकृत संख्या के। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। तो इस पाठ में हमने प्राकृत संख्या क्या, इतिहास, उपयोग, परिभाषा, उदाहरण देखिए। हम अगला पाठ से लेकर आएंगे। अगले पाठ में प्राकृत संख्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्राकृत संख्या के प्रकार कितने होते हैं, प्राकृत संख्या निकालने का सूत्र क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।